हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं यहाँ पे BF UHS स्टाफ नर्स की जो आने वाला 5 को पेपर है उसकी तैयारी। साथ ही साथ मैं आपको GMCH एंड PGI एंड BF UHS की और बाबा फरीद कोट की और जो पोस्टें आ रही हैं उसकी प्रेपरेशन भी करा रही हूँ। सो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि रोज़ वीडियो आपको मिलती रहे। सो जो बच्चा अभी भी ढीला है कि मेरे को यार प्रिपरेशन मेरी हो नहीं रही है, मुझे करनी है, तो प्लीज़ जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए। 999 वाला जो बैच है वो चल रहा है आपका 250 पोस्टों के लिए, जिसको क्रैश कोर्स बनाया गया है, जिसपे इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs टेस्ट सीरीज एंड आपकी डाउट क्लासेस रेगुलरली प्रोवाइड की जा रही है। 999 वाला बैच है। 799 वाला जो बैच है उसमें है MCQs, ओनली MCQs टॉपिक वाइज, जिसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, डाउट क्लासेस भी आपको मिलेगी। 999 में आपको मिल रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ में। सो इस बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, ताकि आपका जो प्रेपरेशन है अच्छे से होता रहे। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, अभी कॉल करिए अगर आपको बैच ज्वाइन करना है। और अगर कोई भी बच्चा अगर नई पोस्टें जो आ रही है GMCH PGI एंड आपकी बाबा फरीद की नई पोस्टें जो आ रही है उसकी अच्छे से प्रेपरेशन करना चाहता है, सो हमारा एक फुल थ्योरी बैच है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, उसकी ज्वाइनिंग जो है वो चल रही है। फटाफट से उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 2599 का ये बैच है, 2600 का ओनली बैच है। देखो ये इतना महंगा बैच इसलिए है, देखो एक तो आपको इसमें फुल थ्योरी कराऊंगी, मैं हर एक सब्जेक्ट कवर करूंगी फ्रॉम द बेसिक, साथ के साथ MCQs भी कराऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करूंगी। MCQs की क्लासेस रेगुलर होगी, डाउट क्लासेस आपकी रेगुलर होगी और आपके टेस्ट भी, मतलब ऑल इन वन जो बैच है ये 4 मंथ का बैच है। 4 मंथ्स के लिए ये बैच आपके पास मैं लाइव क्लासेस प्रोवाइड करूंगी। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पोस्टें जो है बहुत ही जल्द आपको दिखने वाली है। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्कूल नर्स प्लानिंग टू गिव अ क्लास ऑन अ टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन एट अ लोकल हाई स्कूल शुड इंडिकेट विच इंस्ट्रक्शन टू द पार्टिसिपेंट्स। सो अगर एक स्कूल नर्स जो है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बोलना चाह रही है स्कूल में, तो वो क्या इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड करेगी? परफॉर्म द सेल्फ एग्जामिनेशन एवरी अदर मंथ, परफॉर्म द सेल्फ एग्जामिनेशन आफ्टर अ कोल्ड शावर, expect the self-examination to be slightly painful, roll the testiculars between the thumb and 4 fingers। तो आप बोलोगे कि अपनी जो टेस्टिकुलर्स को है उसको थंब एंड 4 फिंगर्स के बीच में लेके रोल करना है, जिससे आपको कोई लंप दिखेगा, कोई सिस्ट दिखती है, सो आपको इन्फॉर्म करनी है अपने डॉक्टर को। सो ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऐड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ फिब्रोसिस्टिक डिसऑर्डर ऑफ अ ब्रेस्ट, मतलब उसकी ब्रेस्ट में फाइब्रोसिस्ट बनती है। So nurse determines the client understand the nature of disorder when the client states symptoms are most likely occur at which time। So nurse को अब पता चल जाएगा कि इस डिसऑर्डर का नेचर क्या है जब क्लाइंट क्या बोलेगी, ये सिम्टम कब उसको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। आफ्टर मेंसेस, बिफोर मेंसेस, इन द स्प्रिंग मंथ, इन द विंटर मंथ। सो जब भी पेशेंट को मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, उसके पहले जब उसको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस, पेन होती है, सिस्ट बने होते हैं, लंबी हो जाती है ब्रेस्ट, तो इट मीन्स कि ये सिम्टम्स जो है उसको फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट के। क्लाइंट हैज़ रिसीव्ड अ डोज ऑफ डाइमेनहाइड्रेट, द नर्स डिटरमाइंस दैट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन द क्लाइंट ऑब्टेन रिलीफ ऑफ विच प्रॉब्लम। सो एक पेशेंट है, उसको डोज चल रही है किसकी? डाइमेनहाइड्रेट की। सो इसकी इफेक्टिवनेस कौन सी प्रॉब्लम में रिलीफ आएगा तब पता चलेगा। चिल्स, हेडेक, रिंगिंग इन द ईयर, नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो आपको पता ही है ये जो मेडिसिन है हम नोजिया एंड वॉमिटिंग वाले पेशेंट को देते हैं, सो उसकी जब नोजिया एंड वॉमिटिंग रुक जाएगी, सो इस मेडिकेशन की हमें जो है इफेक्टिवनेस पता चल जाएगी। Next, the nurse monitor a client diagnosed with the scoliosis for emotional reaction related to the coronary respiratory disease. Which emotional reaction when expressed by the client indicates a need for further intervention? सो अगर एक पेशेंट है डायग्नोज हुआ है स्कॉलियोसिस में, जिसमें पेशेंट का जो स्पाइन है वो एस शेप का हो जाता है, ठीक है, और उसको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज भी है, तो इमोशनल रिएक्शन में वो ऐसा क्या बोलेगा जिसका इमीडिएट एक्शन करना पड़ेगा आपको? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल आइडिएशन, इनफेक्टिव कोपिंग। सो अगर पेशेंट की कॉन्वर्सेशन में आपको सुसाइडल आइडिएशंस दिख रहे हैं कि मे बी पेशेंट सुसाइड कर दे, तो इसलिए आपको उसको फटाफट से इमीडिएट इंटरवेंशंस जो है पेशेंट के साथ करनी पड़ेगी। Next, a client returning from a post-anesthesia care unit after the transurethral resection of the prostate has bladder irrigation running via 3-way Follis catheter. Nurse should notify the primary health care provider if which color of urine is noted in the urinary drainage bag. So आप देखो पेशेंट जो है
ट्रिप का है जिसको बोलते हैं ट्रांसयूरेथ्रल रेसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, और वो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आ गया, मतलब एनेस्थीसिया केयर यूनिट से अब पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आ गया है, और उसके 3 वेज फोलिस कैथेटर लगा हुआ है। सो ऐसी कौन सी चीज़ वो नोटिस करेगी जो उसे उसी टाइम ही डॉक्टर को बतानी पड़ेगी, जो उसके डिस्चार्ज और यूरिन में दिखेगा? पेल पिंक, ब्राइट रेड, डार्क पिंक, टी कलर। सो अगर वहाँ से ब्राइट रेड कलर का जो है यूरिन दिखाई दे रहा है उसका कलर, तो इट मीन्स कि वहाँ पे एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। सो इस चीज़ का आपको फटाफट से डॉक्टर को बताना पड़ेगा। Next, an adult client has been admitted to the hospital with a 3 days history of uncontrolled vomiting and diarrhea, which should the nurse assess for this client, select all that applies. So एक adult client है, ठीक है, वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल से, 3 दिन हो गए हैं, उसे अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग आ रही है और डायरिया हो रहा है। तो ऐसी कौन सी नर्स असेसमेंट है इस क्लाइंट के साथ जो करेगी, असेस करेगी इस क्लाइंट में? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक्साइटेबिलिटी, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, पुअर सिग्नल, फ्लैट पेरिफेरल वेन्स। सो देखो क्या हो रहा है, डायरिया एंड वॉमिटिंग, मतलब बॉडी से क्या हो रहा है, फ्लूइड है जो निकल रहा है। सो देखो अगर फ्लूइड निकलेगा तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक होगा, तो उससे ब्रेडिकार्डिया तो नहीं होगा, टैकीकार्डिया होगा। हाइपोवोलेमिया में टैकीकार्डिया होता है। एक्साइटेबिलिटी भी नहीं होगी, पेशेंट क्या है, लेथार्जिक होगा, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड नहीं है तो बॉडी वर्क नहीं करेगी, पेशेंट बहुत ही थका हुआ रहेगा। हाइपर टेंशन नहीं, उसको हाइपोटेंशन होगी, और उसकी स्कन जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर टर्गर वाली होगी। पेरिफेरल वेन्स भी फ्लैट होगी ड्यू टू द हाइपोवोलेमिया इन द बॉडी। सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। सो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से किया करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो छोटी है पर रेगुलर डालती हूँ ताकि आपका जो पैटर्न है वो बना रहे। और अगर किसी को भी 999799 और ये वाला बैच ज्वाइन करना है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज ज़रूर करें, क्योंकि टाइम है, इसको इन्वेस्ट कर लो। और आगे वाली पोस्टें अगर आपको ट्राई करनी है, आपको भरनी है, रैंक निकालना है, तो फटाफट से आज ही बैच ज्वाइन कर लो। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए ताकि मेरे को इनकरेजमेंट मिले और मैं रोज़ ही बिना कोई छुट्टी लिए आपके लिए वीडियो लेके आती रहूँ। सो थैंक यू सो मच एंड डू हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।